हेलो बच्चों, मेरा नाम सोनी है। मैं आज आपको क्लास 7 का मैथ करवाऊंगी, चैप्टर 1, जिसका नाम है इंटीजर। मैं आशा करती हूँ आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंटीजर होता क्या है। देखो, इंटीजर होता है कोई भी नंबर हो गया। मान लो हमारे पास कोई भी नंबर गिवन हो गया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, -1 हो गया, -2 हो गया। यानी कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं, या वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर समझ में आया। क्या होता है इंटीजर? वो सारे नंबर्स जो पॉजिटिव भी होते हैं और वो नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कुछ भी, मतलब आप कुछ भी लगा लो, 2, 78, 96, 114, -12, -19, कुछ भी। बट ये मैं यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिख दी, यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन नंबर लाइन, जैसे हमें पता है नंबर लाइन क्या होती है, बीच में तो हमारा ज़ीरो होता है। राइट हैंड की तरफ हमारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमें समझ में आ गया इंटीजर क्या होते हैं। अब देखो, हमारे पास ज़ीरो है, ये टर्म्स तो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर। ये टर्म्स हमारी क्या होगी, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन ये ज़ीरो हमारे पास क्या है, देखो ज़ीरो है, वो क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो इंटीजर तो है, लेकिन वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर। किसी भी इंटीजर को हम ऐड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर है, एक तो 2 एंड 2, तो इनको ऐड, ये तो बिल्कुल सिंपल है 4। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, तो हम कैसे करें। मान लो 12 है, प्लस दूसरा हम ले लेते हैं नेगेटिव, यानी कि -4। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, 12 तो पॉजिटिव हो गया, 4 क्या होगा, नेगेटिव। इसका हमें क्या करना है, सम करना है। तो ये क्या होगा, देखो इसको हम करेंगे कि 12 प्लस माइनस, हमें पता है छोटी क्लास से पढ़ाया जाता है, प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या था, 4। तो 12 - 4 कितना होता है, ये होता है 8। ठीक है, 12 - 4 = 8। एडिशन हो गया इंटीजर्स का। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन में यही ले लो, 12 - -4 ले लिया। अब हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ क्या था, 4। अब 12 + 4 क्या होता है, 16। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आई। अब आती है मल्टीप्लिकेशन। अब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। ठीक है, 4 × 4 = 16। अब यहाँ माइनस है तो ये क्या लगा दिया, माइनस। अगर प्लस माइनस हो तो वो क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, माइनस माइनस हो तो प्लस हो जाता है। ठीक है, ये थी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन की, ये पढ़ेंगे हम। इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a + b = b + a। अगर हमारे पास a एंड b कोई भी 2 इंटीजर्स हैं, तो क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a + b = b + a हो जाएगा। यानी कि अगर हम 2 में 3 प्लस करें या फिर 3 में 2 प्लस करें, आंसर क्या आएगा, दोनों तरफ 5। इसका नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम एक नेगेटिव लेके। ठीक है, जैसे कि यहीं पे हमने कर दिया -3 + 7 और उधर कर दिया 7 + -3।
अब 7 में हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 गए 4, आ गया ना हमारे इक्वल। तो ये क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है? अगर ए, बी और सी 3 इंटीजर है, देन ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, लास्ट वाले पे ब्रैकेट। सिंपल तरीके से याद करो, तीनों सम को ऐड करो, एक बार आगे ब्रैकेट लगा दो, एक बार पीछे। यानी कि अगर a प्लस बी की ब्रैकेट और उसमें हम c प्लस करें, या फिर a प्लस ब्रैकेट b प्लस c करें, तो वो दोनों बराबर आएंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ ब्रैकेट, इसमें यहाँ ब्रैकेट आ गई, इसमें यहाँ। अब देखो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 2 प्लस 3 क्या होता है 5, देन प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस, अब 4 प्लस 3 कितना होता है 7, यहाँ पे 5 प्लस 4 कितना होता है 9, एंड 2 प्लस 7 9 होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर का इनवर्स। इट मीन्स मान लो हमारे पास है 9, एडिटिव बोला है। सिंपल इनवर्स तो क्या होता है, मान लो 1 का इनवर्स करने के लिए बोला है, यानी कि 4 का, मान लो 4 का इनवर्स करने के लिए बोला, यानी कि उसका उल्टा कर देंगे 1/4, मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ बोला एडिटिव इनवर्स, तो अगर हमारे पास +9 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -9, ठीक है। अगर हमारे पास 10 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -10। हमारी बात समझ में, ये हमारा है एडिटिव इनवर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जैसे मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की बताई थी और मल्टीप्लिकेशन की बताई थी, ठीक वैसे ही आप डिवीज़न की खुद करेंगे। नहीं होती तो मुझे बताइए। एक हमारे देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose सम इज -7, यानी कि कोई भी 2 पेयर ऐसे बनाओ इंटीजर के जिसको अगर हम ऐड करें तो उसका आंसर -7 आए, यानी कि एक इंटीजर a होगा एक b होगा, और उसका सम करें तो क्या आए -7। अब 2 इंटीजर लो, 5 और 2 7 आ सकता है, 5 + 2 7 होता है, लेकिन यहाँ -7, तो हमें कोई सा भी इन दोनों में से एक माइनस लेना पड़ेगा। देखो 5 और 2 ऐड करो। अब प्लस माइनस माइनस कब होता है, जब बड़े के आगे माइनस हो, तो हम 2 के आगे माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसका बड़ा होता है साइन हम उसी का देखते हैं, ठीक है। बड़ा माइनस का मतलब 5 का होगा बड़ा, तो क्या आ जाएगा -7। नहीं, ये गलत है, ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। कोई सोचेंगे कि यहाँ लगा दो, लेकिन -5 + 2 क्या हो जाएगा -3, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो और क्या करें, तो हम लेंगे राइट आंसर इज 3 + -10। अब देखो -7 आ रहा है, प्लस माइनस -10, 3 में से 10 गए, नहीं हो सकता ना, तो 10 में से 3 गए, क्या गया 7। और साइन किसका, बड़े वाला क्या साइन है माइनस, दिस इज -7, दिस इज करेक्ट आंसर। एक ये क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे सम का बताया था, यहाँ डिफरेंस है, कुछ अलग नहीं, सिर्फ माइनस का पेयर लेना। मतलब यहाँ पे हमने ऐड किया था, वहाँ पे क्वेश्चन में a - b होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में -5 एक बार तो, और दूसरी बार क्या आएगा
6, ठीक है, ये खुद करेंगे। जो टॉपिक मैं बता रही हूँ सेम एज इट इज़ मैं क्वेश्चन देती जाऊँगी, आपको वो खुद ट्राई करनी है, जिससे आपका बेसिक क्लियर होगा। जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैंने बताए हैं, जैसे क्वेश्चन करवा रही हूँ, वैसे ही अगर आप खुद करके देखेंगे तो शायद आपको समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।